अस्सलामुअलैकुम। टारगेट पेपर 10th क्लास केमिस्ट्री का जो है वो सबकी रिक्वेस्ट थी कि आप इस पे कोई एक वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने पहली वीडियो ही अपनी जो है वो टारगेट पेपर केमिस्ट्री का मैं बना रहा हूँ। 2 दिन बाद इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर है, तो फिर इसके अंदर आप लोग जो है वो देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले वक्त आया कि बगैर चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो हुए वो सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। इसके अलावा पूरे 8 चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास में, उसके अंदर न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। चैप्टर नंबर 1 और 2 में न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, बकिया 6 चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसके न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूं शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके अंदर से आप लोगों को करने को आएंगे वो हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला शॉर्ट आपके पास ये इंशाल्लाह पेपर के अंदर आना है। फिर इसके बाद अगर दूसरे सवाल की बात करें तो फिर वो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के अंदर ही आपको एक जो है टॉपिक मिलेगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनकर आना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बस अब मैं ज्यादा इसको पूरा नहीं लिख रहा, टाइम बहुत ज्यादा जाया होना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ में मैं आपको ये बताता चलूं इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक लिखा होता है कि डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस ये इसलिए मैं इसको इतना छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि टाइम जो है वो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बचे। अच्छा, इसके बाद जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ये आपको एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इसका सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन के आने की उम्मीद है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर आपके पास आ सकता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले आपको इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी, और फिर आगे सवाल होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या चीज है, वो डेरिवेशन एक करने के लिए आती है जिसमें लिखा होता है Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो राइटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दीजिएगा, बस इन चीजों को आप अपने पास कॉपी कर लीजिए सबसे पहले। अच्छा, अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो दूसरे चैप्टर के अंदर यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल्स, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी आपके पास 2 दिन है, इसकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है। ये सब उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बताता हूँ कि इसके अंदर जो है शॉर्ट में आपके पास 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर। असल में ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैंने इसके अंदर आप लोगों को इसके अगला वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नहीं दिया है, उसकी वजह ये है कि वो पूरा जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस है, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब टाइम वो वाला नहीं है कि हम मतलब ये समझ सकें या स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स के अंदर या ट्यूशंस के अंदर समझ सकें, तो फिर मैंने उस चैप्टर को स्किप कर दिया। अगर वो आप छोड़ भी दें तो ऐसा हो सकता है कि आप 100 नंबर का पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको छोड़ दें तो उसका कोई इतना मसला नहीं है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये एक सवाल होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर
ये आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर से देखने को मिल सकता है। और फिर इसके बाद जो है आपके पास डिफाइन वाटर आयनाइजेशन एंड डेरिवेशन। डिफाइन वाटर आयनाइजेशन और इसकी एक डेरिवेशन होगी। तो इसकी एक डेरिवेशन भी आपको वहीं पर दी हुई होगी, वाटर आयनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जो एसिड थ्योरीज हैं उसके बाद जो है आपके पास एक टॉपिक आएगा, वहां पर आपको ये सवाल का जवाब मिल सकता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं पीएच एंड पीओएच के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है कि पीएच क्या चीज है एंड पीओएच ये क्या चीज होगी, या फिर इसके साथ में आपसे इसके बदले पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल के बारे में बताइए एंड पीओएच स्केल के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला सवाल जो है वो देखते हैं बफर सॉल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन। बफर सॉल्यूशन सबसे लास्ट में आपको सवाल मिलेगा कि बफर सॉल्यूशन क्या चीज है। ये सिर्फ मैं टॉपिक के नाम लिख रहा हूं अब, और इसके बाद फिर बफर सॉल्यूशन के बाद में लास्ट जो है आपको क्वेश्चन जो इसके अंदर देखने को मिलेगा शॉर्ट में, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर मैं लिख दूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर हम इसके लॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो होगा ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी, और या फिर आपको इसके अंदर जो है एक और थ्योरी लिविस थ्योरी आपको दी जा सकती है। अच्छा, याद रखिएगा इनकी लिमिटेशंस भी आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर कोई एग्जांपल, और लास्ट में ये तरतीब याद रखिएगा। किसी भी लॉ को जब हम बयान करते हैं तो 3 चीजें उसके अंदर हम लाजमी बताते हैं। नंबर 1 तो उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी एग्जाम्पल, कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम, और लास्ट में उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम अगर इसी के अंदर एक और सवाल भी बनता है, वो है डिफाइन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप ऑफ सॉल्ट। इसको भी मैं यहां पर लिख दूंगा, डिफाइन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स। इन सब का आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ये दो सवाल लॉन्ग के अंदर इस चैप्टर से बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम यहाँ बात कर रहे थे, और ये 5 सवाल जो है शॉर्ट में आपको देखने में आ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत कम है, तो मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो आपके बोर्ड में आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसके अंदर चैप्टर 5 में न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके बाद 3 से लेके जो 8 तक है कोई न्यूमेरिकल नहीं इन 6 चैप्टर्स के अंदर। अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ही आपके पास आते रहेंगे। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है। सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकता है जिसका नाम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसको डिफाइन करना था। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है वो इसके अंदर से वो होगा ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में आपसे सवाल आ सकता है लॉन्ग, और इसके साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बस 5वें चैप्टर के अंदर ये एक शॉर्ट और ये 2 लॉन्ग ही लगने के चांसेस हैं। छठे चैप्टर की बात करेंगे तो छठे चैप्टर के अंदर शॉर्ट के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन वाटर बोर्न डिजीजेस आ सकता है। वाटर बोर्न डिजीज आ सकता है, और इसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर से आपके पास एक क्वेश्चन सिर्फ सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर ये आ सकता है। और इसके साथ में आपसे एक बात पूछी जाएगी कि मेथड, ये कंटिन्यू है,
टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ये क्वेश्चन जो है आपके पास लॉन्ग के अंदर आ सकता है, और बस छठे चैप्टर के अंदर भी यही 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिल सकते हैं, वहां देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका जो पेपर है, बोर्ड का पेपर, उसमें यही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया उसके बारे में बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको तीसरा चैप्टर बिल्कुल स्किप करवा दिया है, तो वो तो अगर आप स्किप कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें मैंने चौथा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर नहीं बताया। अगर कोई वो सारे चैप्टर इन समेत लेना चाहता है तो वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और उस कम्युनिटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूंगा। और दूसरी बात ये कि वहां से फिर आपको ये 500 रुपीज के अंदर सारे टारगेट पेपर्स, 500 रुपीज के अंदर सारे टारगेट पेपर्स 9 क्लास के भी और 10 क्लास के भी, यानी 9 क्लास के अलग और 10 क्लास के अलग। कल 9 क्लास की भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो ये 10 क्लास का था केमिस्ट्री का, अभी 4 पेपर्स बचे हैं, तो 500 रुपए के अंदर आपको अगले आने वाले सारे टारगेट पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उस कम्युनिटी के अंदर आप जब ऐड होंगे तो फिर आपको वहाँ का जो भी मेथड है वो पूरा हम ये सब समझा देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टारगेट पेपर 100% लगेगा, कुछ नहीं तो 70% तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि लगेगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी तरफ से हेल्प हुई हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। और अभी स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि आगे केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है और स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।